अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS 601 का लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 6 से लेकर टॉपिक नंबर 11 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो ये होता था कि लेक्चर हमने जो है लेक्चर वाइज चलते थे, लेकिन अब जो है मॉड्यूल्स के हिसाब से चलना है। एक ही लेक्चर जो है या एक ही जो चैप्टर है उसमें कई टॉपिक्स एंड कई मॉड्यूल्स आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर ही होगा, लेकिन उसके जो टॉपिक हैं वो कौन से होंगे, टॉपिक नंबर 6 से लेकर 11 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा फ्लो। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? डाटा का मैंने आपको कल बताया था कि डाटा टेक्स्ट में फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है डाटा। तो अब यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, शो कैसे किया जाता है, तो ये वही बात आ जाती है कि डाटा जो है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में भी शो किया जा सकता है, इमेजेस की फॉर्म में भी किया जा सकता है एंड ऑडियो वीडियो की फॉर्म में भी। अब यहाँ पे ये PPT स्लाइड्स जो हैं जिनसे मैं आपको अभी करवा रही हूँ, ये आपकी व्यू की तरफ से दी गई हैं, मतलब वो जो व्यू वाले आपको PPT स्लाइड्स करवा रहे हैं ये वो स्लाइड्स हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास बुक है, ये वैसे मैंने नेट से बुक ली है और ये मतलब काफ़ी हद तक वही बुक है जहाँ से या जो टॉपिक्स जो हैं वो आपके हैंडआउट्स में या आपकी PPT स्लाइड्स में दिए गए हैं। इसके प्रॉपर हैंडआउट्स नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं आपको यहाँ से इस बुक से करवा रही हूँ। तो पहले भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि ये कौन सी बुक है, तो ये वैसे एक नेट से बुक ली गई है, ये कोई प्रॉपर बुक नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो है ये इससे मैच हो रही है एंड वही टॉपिक्स इसमें भी डिस्कस किए जा रहे हैं एंड यही बिल्कुल कम्युनिकेशन के अबाउट है, इसलिए मैं यहाँ से आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम डाटा रिप्रेजेंटेशन में टेक्स्ट देख लेते हैं कि टेक्स्ट में कैसे डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टेक्स्ट में डाटा को बिट की फॉर्म में, बिट पैटर्न की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बिट पैटर्न कौन सा होता है? 0101 या जो बाइनरी नंबर्स आप कह सकते हैं उसकी फॉर्म में शो करवाया जाता है। 0101 कौन सा पैटर्न होता है? बिट पैटर्न होता है, ये आपने याद रखना है, अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं बिट्स को जो है सैम्पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट ऑफ बिट पैटर्न्स होते हैं, उन सेट ऑफ बिट पैटर्न्स को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं एंड उनको रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। एंड उसको अब जो है वो यूनिकोड भी कहा जाता है, जो कि 32 बिट्स पर कंसिस्ट होता है। ये आपने याद रखना है, यूनिकोड 32 बिट्स पर कंसिस्ट होता है एंड आस्की के थ्रू इसको शो करवाया जाता है। तो अब यहाँ पे पहला रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी डाटा की? टेक्स्ट के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नंबर्स थे, तो नंबर्स का देख लेते हैं कि नंबर्स में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर्स में भी इसको बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 01 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि वहाँ पे आपको यूनिकोड या आस्की कोड की ज़रूरत होती थी, लेकिन यहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ बिट पैटर्न में आप उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करके नंबर्स को आप बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी आस्की कोड या यूनिकोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इमेजेस हैं। तो इमेजेस के अबाउट देख लेते हैं कि इमेजेस में डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इमेजेस में जो है डाटा बिट पैटर्न के फॉर्म में ही शो करवाया जाता है, लेकिन इसमें कैसे कि पहले जो बिट फॉर्म होती है उसको पहले पिक्सल्स में होती हैं। आपको पता ही होगा कि जो इमेजेस होती हैं वो मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं, उसमें पिक्सल्स होते हैं। अब पिक्सल्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है बिट में, देन बिट पैटर्न उस पर अप्लाई किया जाता है, शो इसको भी बिट पैटर्न में करवाया जाता है, लेकिन इसमें पिक्सल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो साइज़ होता है पिक्सल्स का वो किस पर डिपेंड करता है? रिसोल्यूशन पे, इमेज की रिसोल्यूशन पे। ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है कि MCQs के तौर पर आ सकती हैं, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ें तो ये आपको याद होना चाहिए कि डाटा किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कौन कौन सा पैटर्न यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो एंड वीडियो। तो ऑडियो में कहते हैं कि ऑडियो में जो है आप रिकॉर्डिंग करते हैं या साउंड या कोई भी म्यूज़िक भेजते हैं। अगर आपने डाटा भेजना है या कम्युनिकेशन करवानी है ऑडियो की फॉर्म में, तो क्या होगा? म्यूज़िक होगी, साउंड होगी या कोई भी रिकॉर्डिंग होगी। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी आपको बिट पैटर्न या कुछ ऐसा यूज़ नहीं करना पड़ता, ये कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता। ये आपने याद रखना है। ये MCQs में आ सकता है कि ये कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस होता है और इसमें डिस्क्रीट ये नहीं होता, और इसमें कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने अगर इसको बिट पैटर्न में करना हो या कुछ ऐसा करना हो तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगी। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ती, बिकॉज ये कंटिन्यूस होता है, उसको ऐसे ही भेजा जाता है। एंड वीडियो का भी सेम यही प्रोसेस है, इसमें पिक्चर्स या मूवी वगैरह होती है और रिकॉर्डिंग की जाती है उनकी, एंड इसमें भी कोई कन्वर्जन जो है वो नहीं करनी पड़ती और ये भी कंटिन्यूस होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने डाटा रिप्रेजेंटेशन देख ली। उसके बाद क्या देखेंगे हम
कि डाटा का फ्लो कैसे होता है, मतलब डाटा फ्लो क्या है। तो डाटा फ्लो देख लेते हैं यहाँ पे। डाटा फ्लो में डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा फ्लो के 3 हमारे पास स्टेप्स यहाँ पे दिए गए। पहला क्या है, सिंप्लेक्स, दूसरा क्या है हाफ डिप्लेक्स, एंड थर्ड क्या है फुल डिप्लेक्स। तो अब इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या फिगर्स दी हुई हैं, तीनों की यहाँ पे दे दी हैं। पहले किसकी है, सिंप्लेक्स की है, दूसरी हाफ डिप्लेक्स की है, तीसरी फुल डिप्लेक्स की। अब सिंप्लेक्स में क्या होता है, यहाँ पे आप एरो पे गौर कीजिएगा। ये एरो क्या है, मेन फ्रेम से मॉनिटर की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ डाटा मतलब जो डाटा जा रहा है, जो डाटा मूव किया मतलब करवाया जा रहा है या सेंड किया जा रहा है या भेजा जा रहा है, वो किधर से, मेन फ्रेम से मॉनिटर की तरफ, मतलब से सेंडर से रिसीवर की तरफ। लेकिन यहाँ पे कोई आपको एरर नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा एरो कि जहाँ पे मॉनिटर से मेन फ्रेम को भी भेजा जा रहा हो। तो ये क्या सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में डाटा जो है वो यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब एक तरफ से भेजा जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ से डाटा वापस नहीं भेजा जा सकता। इसमें डाटा रिवर्स नहीं हो सकता, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, ये आपने याद रखना है। मेन सिंप्लेक्स क्या है, यूनी डायरेक्शनल। इसमें डाटा सिर्फ सेंडर भेज सकता है, रिसीवर वापस डाटा नहीं भेज सकता। जैसे कि कीबोर्ड टू पीसी हो गया या मेन फ्रेम से मॉनिटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ डाटा एट वन टाइम 1 पे यहाँ से डाटा भेजा जा रहा है, आप देख सकते हैं एरो किस साइड जा रहा है, दूसरे लैपटॉप की तरफ जा रहा है। अब इधर से देखें कि डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 2, मतलब एक टाइम पे डाटा इस साइड से भेजा जा रहा है और दूसरे टाइम पे डाटा इस साइड से भेजा जा रहा है। मतलब इसमें रिवर्स सिस्टम तो है कि डाटा दोनों तरफ से भेजा जा सकता है, सेंडर भी भेज सकता है, रिसीवर भी भेज सकता है, दोनों साइडों से डाटा ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इसमें यह है कि एट अ टाइम नहीं कर सकता, मतलब 1 बाय 1 करेगा, एट अ टाइम डाटा सेंड नहीं हो सकता। मतलब अगर एक टाइम पे सेंडर डाटा भेज रहा है तो उसी टाइम पे अगर रिसीवर भी भेजेगा तो वो नहीं होगा। इसमें अगर पहले एक भेजेगा फिर दूसरा भेजेगा, इसमें ये होता है। लेकिन दोनों भेज सकते हैं, इसमें बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों भेज सकते हैं। ये क्या है, यूनी है, ये क्या है, ये बाई है। तो ये अपने याद रखना है। जैसे कि मोबाइल पे हो गया, अगर आप एक पर्सन बात कर रहा है, इधर से एक पर्सन बात करता है, दूसरा बंदा इधर से आपको जवाब देता है। जब आप फ़ोन पे कोई कॉल करते हैं या किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तो जब एक बंदा बोल रहा होता है तो वो जब बोल रहा है वो जब चुप हो जाता है तो नेक्स्ट पर्सन जो है, मतलब आप उसको जवाब देते हो, आप बोलते हो उसको, मतलब उसके साथ उसको रिस्पॉन्स करते हो। लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं बोल सकते, पहले एक बोलता है फिर दूसरा उसका जवाब देता है या दूसरा उससे आगे बात करता है। तो ये क्या हो गया, ये बाई डायरेक्शनल हो गया। तो यहाँ पे जो फिगर दी गई है इससे तो इजीली आपको समझ आ रहा होगा और आपके माइंड में जो है वो बैठ गया होगा कि सिंप्लेक्स में क्या हो रहा है एंड हाफ डिप्लेक्स में क्या हो रहा है। उसके बाद फुल डिप्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम, मतलब आप ऑल द टाइम डाटा भेज सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि पहले एक ने भेजना है फिर दूसरे ने भेजना है, या सिर्फ एक भेज सकता है दूसरा नहीं भेज सकता, बल्कि इसमें यह है कि ऑल द टाइम, मतलब जब आप चाहें डाटा भेज सकते हैं। बेशक अगर सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर भी भेज सकता है। मतलब अगर एक साइड से डाटा भेजा जा रहा है तो ये नहीं है कि अब उसको वेट करना पड़ेगा दूसरे को कि पहला भेज रहा तो अब वो आ जाएगा फिर मैं भेजूँगा। इसमें ये नहीं होता, वो भी भेज सकता है और ये भी भेज सकता है, मतलब दोनों भेज सकते हैं। ठीक हो गया। एंड ये मल्टी डायरेक्शनल है, इसमें ये नहीं होता कि यूनी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल वाला सीन हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कि 2 वे रोड होती है ना, तो उसमें मतलब दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही होती है, बिल्कुल इसी तरह इस साइड से दोनों साइड से डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो आई होप कि डाटा फ्लो का भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा। एंड मैंने भी कोशिश किया कि आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँ। यहाँ पे जो फिगर्स दी गई हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, इससे भी काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेटवर्क्स का। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं जो आपस में कनेक्ट की गई होती हैं। मतलब कुछ डिवाइसेस होती हैं जो आपस में मिलती हैं, कनेक्ट की गई होती हैं कम्युनिकेशन के लिए, डाटा ट्रैवल करने के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए कम्युनिकेट करती हैं या उनको कनेक्ट किया गया होता है। उन डिवाइसेस को जब कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। जहाँ पे ढेर सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाया जाता है तो वो क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है। इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन करवा सकती हूँ ऐसी डिवाइसेस को जब इंटरकनेक्शन करवाया जाता है तो वो क्या बनता है, नेटवर्क बनता है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, होस्ट एंड कनेक्टिंग डिवाइसेस। ठीक हो गया। अब ये क्या होती है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। अब होस्ट क्या होती है, एक एंड मशीन होती है और ये क्या कनेक्ट करती है, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है। एंड कनेक्टिंग डिवाइसेस क्या होती हैं कि जब ढेर सारी डिवाइसेस होस्ट के साथ कनेक्ट की जाती हैं, लाइक हब हो गया, राउटर हो गया या स्विच हो गया, ये क्या होती हैं, ये कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं।
होस्ट आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे सर्वर होता है उसके साथ बाकी कनेक्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट की गई होती हैं। ये यहाँ पे दोनों जो है नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं। अगर कनेक्टिंग डिवाइसेस नहीं होंगी तो भी नेटवर्क काम नहीं कर सकता, अगर होस्ट नहीं होगा तो भी काम नहीं हो सकता। तो इन दोनों का होना ज़रूरी है। उसके बाद नेटवर्क क्राइटेरिया देख लेते हैं कि नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है। अ नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। इसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसकी रिलायबिलिटी देखी जाती है एंड उसकी सिक्योरिटी देखी जाती है कि इस नेटवर्क में डाटा सिक्योर रह सकता है या नहीं, इसमें डाटा रिलायबल होता है या नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब अगर एक नेटवर्क है उसमें डाटा लेट तो नहीं डिलीवर होता, या डाटा अगर उसमें ट्रैवल कर रहा है या कम्युनिकेशन करवाया जा रहा है तो उसमें ये तो नहीं है कि लेट हो जाए, या उसमें डाटा की परफॉर्मेंस इतनी अगर अच्छी नहीं है तो उसको इतना वो प्रेफर नहीं किया जाता। उसमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि डाटा सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए। ये नेटवर्क में ज़्यादा देखा जाता है कि नेटवर्क सिक्योर है, यहाँ पे अगर डाटा शेयर किया जाएगा या कम्युनिकेशन की जाएगी तो वो सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें किस में देखी जाती हैं, नेटवर्क क्राइटेरिया में। उसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में दो हमारे पास टाइप्स हैं कनेक्शंस की। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे कनेक्शंस की बात की जा रही है एंड इसमें क्या होता है, इसमें लिंक्स होते हैं एंड टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर में पहले दो चीज़ें हैं, लिंक एंड टाइप्स ऑफ कनेक्शन। अब लिंक यहाँ पे क्या होता है, लिंक जैसा कि एक लिंक अगर नहीं होगा तो उसके थ्रू होस्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इट इज़ कनेक्शन दैट कनेक्ट टू होस्ट। अब लिंक वो होता है जो दो होस्ट को या दो डिवाइसेस को कनेक्ट करवाता है। अगर लिंक नहीं होगा तो वो कनेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं हो सकती। लिंक जैसे कि एग्जांपल ले लें कि आपने यूट्यूब की कोई वीडियो है उसका लिंक देना है किसी को, तो अगर आप लिंक नहीं देंगे तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो उस वीडियो के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा, उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, उस तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाएगी अगर आप उसको वीडियो का लिंक नहीं देंगे। इसी तरह ये लिंक एक सोर्स हो सकता है, कोई भी सोर्स या कोई भी कनेक्शन हो सकता है जिसके थ्रू होस्ट या डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट होती हैं। अब टाइप्स ऑफ कनेक्शन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस कितनी हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स दी गई हैं। पहले क्या है, पॉइंट टू पॉइंट एंड सेकंड क्या है, मल्टी पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 हमें पॉइंट्स दिए गए होते हैं, इसकी यहाँ पे इन्होंने जो है फिगर्स दी हुई हैं। ये क्या है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सिर्फ 2 डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन मल्टी का मतलब ढेर सारी। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक से दूसरे तक या दूसरे से पहले तक, लेकिन मल्टी में ढेर सारी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट की जा सकती हैं। अब यहाँ पे लिंक की बात करें तो लिंक, ये जो दरमियान में वायर आपको नज़र आ रही है, ये जो कनेक्शन हो रहा है इनके दरमियान, ये कनेक्शन क्या है, बेसिकली ये लिंक है। अब लिंक का पता चल गया एंड कनेक्शन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, इस वायर के थ्रू हो रहा है और ये लिंक है, यही इसका कनेक्शन है। और पॉइंट टू पॉइंट मतलब सिर्फ एक कंप्यूटर या 2 जो है आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। एक कंप्यूटर एक के साथ ही हो सकता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ नहीं हो सकता। या 2 लैपटॉप हैं तो सिर्फ ये 2 ही हो सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे 3rd या 4th कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं आ सकता। लेकिन मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए मेन फ्रेम है, उसके साथ 3 लैपटॉप जो हैं वो कनेक्ट हैं। ये वायर जो नज़र आ रही है यहाँ पे, ये कनेक्शन है, ये एक लिंक है जिसके थ्रू ये यहाँ पे तीनों लैपटॉप जो हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 इसके साथ हो रहे हैं। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सिर्फ एक ही लैपटॉप जो है वो कनेक्ट हो सकेगा, बाकी नहीं हो सकते। इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, इसमें यहाँ पे 3 है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं क्योंकि मल्टी पॉइंट है। अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि उसमें सिर्फ एक होता है और उसमें ढेर सारे होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से अगर डाटा भेजा जाएगा तो वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी एंड इसके पास भी, या इसने अगर डाटा इसके पास भेजना है तो यहाँ से डाटा ट्रैवल करते हुए जाएगा एंड इस तक पहुँच जाएगा। तो मतलब मल्टी पॉइंट्स में डाटा काफ़ी सारी डिवाइसेस के पास पहुँच सकता है। उसके बाद फिजिकल टोपोलॉजीज़ की बात करें तो टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, बेसिकली ये नेटवर्क की फिजिकल लेआउट होती है। मतलब एक नेटवर्क फिजिकली कैसे कनेक्ट किया गया है, इसमें क्या देखा जाता है कि नेटवर्क फिजिकली कैसे कनेक्ट है, उसमें कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, फिजिकली देखा जाता है। अब टोपोलॉजी बनती कैसे है, टोपोलॉजी में लिंक्स होते हैं एंड नोड्स होते हैं। लिंक्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं। लाइक मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, ये 2 डिवाइसेस थी, इनके दरमियान ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या था, उसका लिंक था। एंड ये जो 2 लैपटॉप नज़र आ रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, ये नोड्स बन रहे हैं जिनके दरमियान कनेक्शन हो रहा है। ये क्या है, नोड्स हैं। तो नोड्स एंड लिंक्स होंगे तो ही टोपोलॉजी बनेगी। तो फिजिकल टोपोलॉजीज़ की टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैश टोपोलॉजी, देन सेकंड हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, थर्ड वन है बस टोपोलॉजी एंड लास्ट है रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पे 4 इसकी टाइप्स दी गई हैं
जिन पे हम डिस्कस करेंगे एंड इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगी। मैंने सोचा था मैं इसी लेक्चर में आपको करवा दूंगी एंड हमारे इस तरह जो है वो 11 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट चैप्टर के। बट मुझे लगता है कि ये काफ़ी डिटेल में मुझे समझानी चाहिए बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं एंड कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना ज़रूरी है इनके अबाउट। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये क्लियर करवा दूंगी, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना एंड पजल ना होइएगा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं इतने टॉपिक्स करवा रही हूँ एंड पे मैंने ये जो 3 टॉपिक्स बन रहे हैं, मतलब इनकी 3 टॉपिक्स हैं, आपके जो मॉड्यूल्स हैं ना ये 3 बन रहे हैं इन टाइप्स के ऊपर, तो उनको मैं नहीं करवा रही, या मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ करवा दूँगी आपको बिकॉज ये काफ़ी डिटेल में समझाने वाले हैं और अगर अब मैं समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एंड वो डिटेल से मैं नहीं समझा पाऊंगी। तो मैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी एंड आई होप कि जो मैंने आज टॉपिक्स करवाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको सारा पता लग गया होगा इसमें नेटवर्क क्या होते हैं, यहाँ पे टोपोलॉजीज़ की भी डेफिनेशन पता चल गई होगी एंड फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आप फीडबैक देंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती है, मुझे आइडिया होता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। मज़ीद वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।